हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था भूतिया गांव पार्ट 1 और कहा था आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। जिसने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, तो जाके पहले वो वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मैं जल्द जल्द प्रोवाइड जरूर करूंगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक गाँव था जिसमें एक आदमी था, उसके कोई बच्चे नहीं थे। 4 से 5 साल हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन उसके कोई भी बच्चे नहीं हो रहे थे। इस वजह से जो गांव वाले थे उसको काफी परेशान किया करते थे। वो जहां भी बैठता उसको ताने मारते कि उसके कोई बच्चे नहीं है। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो रात भर जगता रहता, दुखी रहता, काफी टेंशन में रहने लगा था। एक बार तो गांव वालों ने उसको इतना ज्यादा परेशान किया कि वो रात में अपने घर आया और बहुत ज्यादा रोया। उसने उस दिन सोच लिया था कि गांव वालों को इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। वो सुबह होते ही गांव छोड़कर चला गया। लगभग 1 साल बाद वो गांव में जब वापस आया तो वो सबसे बोला नहीं, चुपचाप रहा। गांव वालों ने पूछा कहाँ थे तुम, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो छोटे बच्चे थे, लगभग 1 साल के या उससे छोटे बच्चे, उनकी अचानक डेथ होने लगी। लगभग 3 से 4 बच्चे जिनकी लगातार डेथ हो गई। वो लोग डॉक्टर के पास भी लेके जाते बच्चों को, लेकिन डॉक्टर भी उनको सही नहीं कर पा रहे थे। अब गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक हो क्या रहा गांव में। तब वो लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो तांत्रिक काफी पहुंचा हुआ होता है। तब उस तांत्रिक को जाके पूरी समस्या बताते हैं। तांत्रिक बताता है कि आपके गांव में एक ऐसा इंसान है जिसने बन्हा काला जादू सीखा हुआ है। उसी की मदद से वो लोगों को मार रहा है। गांव वाले ने पूछा ये बन्हा काला जादू क्या होता है? तो तांत्रिक ने बताया कि जिसने भी ये सीखा है वो सिर्फ 1 साल या उससे छोटे बच्चों को सिर्फ देख भर लेता है, तो जो उसका काला जादू होता है बन्हा, वो उन बच्चों को बीमार कर देता है। अगर वो बच्चे अपनी माँ का दूध पी ले तो पक्का बीमार हो जाएंगे और उसकी बाद उनकी मौत हो जाएगी। अगर वो अपनी माँ का दूध ना पिए 1 साल तक, जब वो 1 साल से बड़े हो जाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से गांव के सारे बच्चों की मौत हो रही है। अब सब लोगों ने पूछा कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो तांत्रिक ने कहा कि आप जाके उस इंसान को पकड़िए और उसको अपने गांव से भगा दीजिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि बन्हा काला जादू को काटा आसानी से नहीं जा सकता है। वो सब लोग जाते हैं, समझ जाते हैं कि गांव में यही 1 साल बाद आया, यही सीख के आया होगा। वो लोग उसको पकड़ते हैं, डंडों से, पत्थर से उसको बहुत मारते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसको एक भी दर्द नहीं होता, ऊपर से वो हंस रहा होता है। तभी वो तांत्रिक आ जाता है। वो कहता है इसको तुम चाहे जितना मारोगे इसके दर्द नहीं होगा, क्योंकि जो बन्हा है वो इसकी रक्षा कर रहा है। अब सब लोग पूछते हैं कि करें क्या, ये कैसे जाएगा यहाँ से? तब वो बताते हैं कि जो बम्बूर का जो डंडा है वो लेके आइए, उसी से इसके दर्द होगा, तभी ये यहाँ से भागेगा। वो लोग बम्बूर जाते हैं, बम्बूर का डंडा लेके आते हैं। जैसे ही उसके एक डंडा मारते हो बहुत तेज से चिल्लाता है, ऐसा लगता है उसके बहुत ज्यादा दर्द हो। लोग समझ जाते हैं, उसको काफी मारते हैं। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत गांव छोड़कर चला जाता है। तब तांत्रिक ने बताया कि अब ये वापस नहीं आएगा, लेकिन आइंदा कभी किसी को ऐसे परेशान मत करिए कि वो बन्हा जैसे काले जादू का उपयोग करने लगे। बन्हा एक बौना था जो कि अपने छोटे कद की वजह से लोग उसको काफी परेशान करते थे। तो वो परेशान होकर उसने एक दिन खुद की हत्या कर ली, खुद को ही मार लिया था। उस दिन के बाद से जो उसकी आत्मा थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि वो छोटे बच्चों को मारने लगी, उनके माँ बाप से अलग करने लगी थी। ये बन्हा काला जादू बहुत खतरनाक है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।